डिटेक्टिव वहां पहुंचता है तो देखता है कि पास ही में ही एक जहर की बोतल पड़ी हुई है और वहीं पर ही ग्लव्स भी पड़े होते हैं। डिटेक्टिव देखकर समझ जाता है कि इन ग्लव्स की मदद से ही जहर को खाने में मिलाया होगा। डिटेक्टिव को 3 लोगों पे शक होता है। पहली होती है मेड। मेड बताती है, आज तो मैं छुट्टी पे थी, लंच तो राहुल ने खुद ही बनाया होगा, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम। और फिर डिटेक्टिव रोहन की बहन से पूछते हैं। रोहन की बहन बताती है, मेरा फोन रात को खराब हो गया था तो मैं सुबह सुबह अपना फोन ठीक करवाने के लिए रोहन के पास आई थी और उसने कुछ ही देर में मेरा फोन ठीक करके वापस दे दिया था और फिर मैं यहाँ से वापस चली गई थी, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। और फिर डिटेक्टिव रोहन के बेस्ट फ्रेंड राजीव से पूछते हैं। राजीव बताता है कि मैं दोपहर को वहीं पे ही था और हम वहाँ पे बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे थे, लेकिन तभी मुझे लंच करने के लिए अपने घर जाना पड़ गया। उसके बाद मैंने रोहन को दोबारा देखा ही नहीं। डिटेक्टिव इन तीनों की बात सुनकर समझ जाती है कि इन तीनों में से रोहन का मर्डर किसने किया है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से रोहन का मर्डर किसने किया है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेड ने ही उसका मर्डर किया है, क्योंकि वो ग्लव्स भी मेड के ग्लव्स से मैच करते हैं। लेकिन ये आंसर गलत है। इसका सही आंसर है, रोहन के बेस्ट फ्रेंड राजीव ने ही रोहन का मर्डर किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट वाले ग्लव में ही जहर लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने मर्डर किया है वो लेफ्टी है और राजीव ने लेफ्ट हैंड में ही ग्लास पकड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वो लेफ्टी है और उसी ने ही अपने बेस्ट फ्रेंड का मर्डर किया है। तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर सही दे पाए थे? अगली पहेली देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन भी जरूर दबा दीजिए। मेरी वीडियोस आपके पास तभी पहुंचेंगी जब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन दबा रखा होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बहुत ही बड़ी दुकान में कुछ दिनों से चोरियां बढ़ रही होती हैं, तो शॉप का मालिक परेशान हो जाता है और चोर को पकड़ने के लिए डिटेक्टिव रौनक को बुला लेता है। डिटेक्टिव रौनक वहां पर शॉपकीपर से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग मांगता है। सबसे पहली चोरी हुई होती है 21 मई को। दोस्तों, यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को ध्यान से देखिएगा। और फिर अगली चोरी हुई होती है 8 सितंबर को। दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, चोर आपके सामने ही है। और आखिरी चोरी हुई होती है 21 दिसंबर को। दोस्तों, क्या आप देखकर बता सकते हो कि इनमें से चोर कौन है? आप अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, हमें ये भी बताइएगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आदमी चोर है। तो चलिए आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट में लिख दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इनमें से जो प्रेग्नेंट लेडी है उसी ने ही चोरी करी है, लेकिन ये हमें कैसे मालूम चला? तो चलिए मैं समझा देता हूँ। ये लड़की 21 मई से लेके 21 दिसंबर तक प्रेग्नेंट थी और इस लड़की का पेट इतना ही बड़ा था। इससे मालूम चलता है कि उस लड़की ने अपने पेट में चोरी का सामान छुपाया होगा। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? अगर आपका भी यही आंसर था तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो जल्दी से हमारी वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पहेली में आपको बताना है कि ये कौन सी चीज है। काला घोड़ा सफेद सवारी,
एक उतरे तो दूसरे की बारी। दोस्तों, क्या आप समझ पाए कि क्या चीज है? आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट में लिखिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है तवा और रोटी, जिसमें तवा एक काला घोड़ा बताया गया है और रोटियां उसकी सवारी बताया गया है। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? अगर आपका कुछ और आंसर था तो आप उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। ऐसा कौन सा शहर है जिसे हम खा सकते हैं? सोचो सोचो, बहुत ही आसान पहेली है। आपने इस पहेली का आंसर कई बार खाया होगा। सोचकर अपना आंसर कमेंट में जल्दी से लिखिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इस पहेली का आंसर है शिमला मिर्च। हो सकता है आपका कुछ और आंसर हो, आप उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं आपका आंसर जरूर देखूंगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, इस पहेली में आपके सामने 3 डेविल हैं और 3 एंजल्स हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया पहेली है, आप इसे जरूर सॉल्व कीजिएगा। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि अपने पास एक पेन और कॉपी जरूर रखिएगा, जिससे कि आप इसका आंसर सॉल्व कर सकें। तो चलिए इस पहेली को देख लेते हैं। इस पहेली में 3 डेविल और 3 एंजल्स को इस नदी को क्रॉस करना है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि नदी को क्रॉस करने के लिए जो बोट है उस पे सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं। और यहाँ पर एक और कंडीशन है, अगर यहाँ पर एक तरफ डेविल का नंबर एंजल से ज्यादा हो गया तो डेविल एंजल को भगा देंगे, कुछ इस तरीके से। क्या आप इन 6 लोगों को नदी क्रॉस करवा सकते हो? दोस्तों, इस आंसर को कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस पजल को सॉल्व करके ये देख सकते हो कि आपका दिमाग कितना तेज है। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले एक डेविल और एक एंजल जाएंगे, फिर डेविल वहीं रुक जाएगा और एंजल वापस आ जाएगी, और इस बार 2 डेविल जाएंगे और एक डेविल वापस आ जाएगा और 2 एंजल चली जाएंगी, और वहां से एक एंजल और एक डेविल वापस आ जाएंगे, और फिर सारी की सारी एंजल्स एक तरफ आ जाएंगी, और फिर सभी डेविल नदी के पार आ जाएंगे। और कुछ इस तरीके से ये 6 लोगों ने नदी क्रॉस करी। तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर ढूंढ पाए थे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, इस पहेली में आपको बताना है कि आपके सामने 2 लड़कियां गिवन है। इन दोनों लड़कियों में से कौन सी लड़की जेल तोड़कर भागने वाली है? तो आंसर देखने से पहले अपने आंसर को कमेंट में जरूर लिखिएगा, और हाँ, ये भी लिखिएगा कि वो लड़की कैसे भागेगी। तो चलिए आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इन दोनों लड़कियों में से पहली वाली लड़की ने खाना खत्म कर लिया है और वो मेकअप लगा रही है। हो सकता है उसका जेल से भागने का कोई प्लान हो, लेकिन उसे देखकर समझ नहीं आ रहा कि वो भाग पाएगी या फिर नहीं। लेकिन अगर हम सेकंड वाली लेडी को ध्यान से देखें तो उसने अभी तक अपना खाना नहीं खाया है, और अगर आप ध्यान से उसकी प्लेट की तरफ देखोगे तो वो चिकन की हड्डी नहीं है, वो एक चाबी है जिसकी मदद से वो लड़की वहां से भाग सकती है। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारी इन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। थैंक यू।